जय श्री कृष्ण, जय सनातन साथियों। मैं तनिष्क नाथ श्री कृष्ण धर्म रक्षा संगठन से। ध्यान अभ्यास के लिए सर्वप्रथम आप एक शांत, एकांत एवं स्वच्छ स्थान चुन लीजिए। ध्यान के चुनाव के बाद आप पृथ्वी पर, धरती पर इस प्रकार कोई आसन या कोई स्वच्छ वस्त्र बिछा लीजिए, जिस पर आप बैठकर, लेटकर, खड़े होकर या किसी भी अर्ध मुद्रा में ध्यान कर सकें। साथियों, हम किसी भी मुद्रा में ध्यान का अभ्यास करें, विशेष रूप से हमें इस बात का स्मरण रखना होता है कि हमारी पीठ, हमारी कमर का निचला हिस्सा, स्पाइनल कोड, हमारी संपूर्ण कमर, हमारी संपूर्ण रीढ़, हमारी गर्दन एवं हमारा सर, यह एक सीधी रेखा में हो। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे कोई भी झुकाव ना हो। साथियों, जैसा कि मैं अपने प्रतिदिन के कार्यक्रम में आप लोगों को सूचित करता हूं कि ध्यान का अभ्यास करने से पूर्व हमें किसी न किसी भी प्रकार का व्यायाम अवश्य ही कर लेना चाहिए। व्यायाम करने से हमारा श्वास, हमारी श्वास नली, हमारा शरीर अत्यंत ही सरल एवं सामान्य हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है। तो आइए साथियों, कुछ व्यायाम करते हैं। सबसे पहले लंबी गहरी सांसें लेंगे और तेजी से सांस लेंगे, तेजी से उसे छोड़ेंगे। साथियों, इस व्यायाम क्रिया को हम 12 से 15 बार कर सकते हैं एवं बीच में कुछ समय का अंतराल लेने के पश्चात हम इसे दोबारा भी दोहरा सकते हैं। इस बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लेकिन उसे तेजी से सांस लेंगे, तेजी से छोड़ेंगे नहीं। सामान्य रूप से सांस लेंगे, सामान्य रूप से छोड़ेंगे, किंतु यह सांस लंबी एवं गहरी होनी चाहिए, आपके केंद्र, आपके नाभि तक पहुंचे। साथियों, इस व्यायाम क्रिया को भी हम 12 से 15 बार दोहरा सकते हैं एवं बीच में कुछ समय का समय अंतराल लेने के पश्चात हम इसे दोबारा भी कर सकते हैं। अभी दूसरी प्राणायाम क्रिया करेंगे साथियों, कपालभाति। लंबी गहरी सांस लेंगे, उसे अपने केंद्र में भरेंगे एवं उसे तेज वेग के साथ टुकड़ों में बाहर फेंकेंगे, इतने तेज वेग के साथ जैसे कि हम छींकते हैं। इससे हमारे श्वास नली में, हमारे शरीर में, हमारे केंद्र में जो भी कीटाणु रहते हैं वह बाहर निकल जाते हैं। कोई डस्ट, किसी भी प्रकार की धूल, मिट्टी, कोई गंदगी रहती है, वह बाहर निकल जाती है। साथियों, कपालभाति को भी हम अपनी सामर्थ्य अनुसार 2 बार, 4 बार, 5 बार जितना हम कर सकते हैं उतनी बार हम इसे कर सकते हैं। अभी श्वास नली को थोड़ा सामान्य में देंगे साथियों। एक दूसरी प्राणायाम क्रिया करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे उठाएंगे। इस प्राणायाम क्रिया को भी साथियों 12 से 15 बार कर सकते हैं एवं कुछ समय का अंतर लेने के पश्चात हम इसे दोबारा भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये हमारा आज का व्यायाम हुआ। अब अपने ध्यान अभ्यास को साथियों आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आज हमने निर्धारित किया है कि हम बैठकर ध्यान करेंगे। बैठकर ध्यान करेंगे साथियों एवं सिद्धासन लगाकर ध्यान करेंगे। जैसा कि मैंने अपने पूर्व कार्यक्रमों में आपको बताया है, सिद्धासन के लिए आप सबसे पहले अपना बायां पैर लीजिए। बाएं पैर की अपनी जो ये एड़ी है, इसे अपने गुप्तांगों के निचले स्तर यानी गुदा क्षेत्र को छूते हुए सीढ़ी को हम टिकाएंगे इस प्रकार साथियों। एवं उसके बाद हम अपना दाहिना पैर लेंगे। दाहिने पैर को अपने बाएं पैर के ऊपर गुप्तांगों के ऊपरी स्तर यानी लिंग या योनि क्षेत्र को छूते हुए इस प्रकार साथियों हम रखेंगे।
ये हमारा साथियों लग जाता है सिद्धासन। इसमें आप देख सकते हैं कि स्वतः ही हमारे दोनों पैरों की एड़ियां हमारे शरीर के केंद्र बिल्कुल मध्य में स्थित हमारी नाभि के केंद्र या हमारे गुप्तांगों को छूते हुए हमने रखा है, क्योंकि गुप्तांग हमारे शरीर के बिल्कुल केंद्र में स्थित होते हैं। इस करके जब हम सिद्धासन साथियों लगाते हैं तब हमारी पीठ हमारी कमर स्वतः ही एक सीधी रेखा में आ जाती है और उसमें किसी भी प्रकार का झुकाव साथियों नहीं रहता है। तो सिद्धासन लगाने के पश्चात साथियों हम अपने हाथों की मुद्रा रखी हुई ज्ञान मुद्रा अपने हाथों एवं अपनी तर्जनी उंगली को इस प्रकार हम मिला लेते हैं एवं इस प्रकार हम बैठ जाते हैं। ध्यान अभ्यास से पूर्व साथियों भगवान का नाम अवश्य लेंगे। हे भगवान, मेरे आज के ध्यान की रक्षा करना एवं इसे सफल बनाना। ध्यान हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। यह हमें अनुभव कराता है उस परम ऊर्जा के अंश का जो स्वयं हमारे भीतर विद्यमान है। यह हमें परिचित कराता है स्वयं उस भगवान के अंश का जो हमारे भीतर विद्यमान है। धीरे धीरे जैसे आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, यह आपके एवं इस ब्रह्मांड इस प्रकृति के बीच में सामन्वय तालमेल बैठाता है एवं धीरे धीरे आपको परिचित कराता है, आपको अनुभव कराता है कि आप भी स्वयं यह ब्रह्मांड ही हैं, आप भी स्वयं यह प्रकृति ही हैं, आप इससे कोई भिन्न नहीं है। साथियों, ध्यान धीरे धीरे हमारे भीतर से अवगुणों का नाश करता है एवं सद्गुणों को उत्पन्न करता है, सद्गुणों का विकास करता है। ध्यान हमें धीरे धीरे अधर्म मार्ग से अधर्मी कार्यों से दूर करता है, हटाता है एवं हमें धर्म के मार्ग पर चलाता है, धार्मिक कार्यों पर चलाता है। साथियों, ध्यान का अभ्यास में न्यूनता नीचता से उठाकर श्रेष्ठता की तरफ ले जाता है, श्रेष्ठता की ओर लेकर जाता है और हमें श्रेष्ठ बनाता है। यदि हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, धीरे 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 हमारे भीतर सद्गुणों एवं धर्म गुणों का विकास होता है, जो जीवन में हमें उच्च उठने में, श्रेष्ठ बनने में सहायक होता है। इसी के साथ साथ आज का अपने ध्यान का अभ्यास ही विराम देते हैं एवं इसे पूर्ण करते हैं। धीरे धीरे सभी साथी अपनी आंखें खोलेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। आप सभी लोगों को सूचित करना चाहूंगा कि अब आप श्री कृष्ण धर्म रक्षा संगठन हमारे साथ जुड़कर अपने निज स्थान, अपने घर पर, अपने कार्यालय पर या अपने किसी भी अपने आसपास किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे कि किसी मैदान में, किसी खेलने कूदने के पार्क में, किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में, किसी स्कूल में, किसी चिकित्सालय में आप हमारे साथ जुड़कर निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क है। अगर कोई भी साथी इस ध्यान कार्यक्रम के आयोजन में इच्छुक हो, वह कृपया हमें किसी भी सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से, हमें फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से डायरेक्ट संपर्क कर सकता है, या वह हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाकर शेड्यूल अ ध्यान इवेंट बटन पर क्लिक करके अपनी सूचना हमें भेज सकता है। एवं आप हमें किसी भी प्रकार से सहयोग करना चाहें, तब आप हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाकर डोनेट पेज पर जाकर वहां पर दिए गए पेमेंट डिटेल्स पर अपनी सामर्थ्य एवं अपनी श्रद्धा अनुसार हमें कुछ भी सहयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन हमारे साथ ध्यान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। इसी के साथ साथियों, हम अपने इस आज के ध्यान कार्यक्रम को यही विराम देते हैं, पूर्ण करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे। इसी के साथ आज के लिए अनुमति दीजिए। सभी साथी मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री कृष्ण जय सनातन, जय श्री कृष्ण जय सनातन, जय श्री कृष्ण जय सनातन।